Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। हमने अक्सर वो सुना है ना कि ये इंसान बहुत अक्लमंद है और ये बेवकूफ़ है, और हम चाहते हैं हम सब, वो कौन इंसान है जो ये ना चाहता हो कि वो अक्लमंद हो, और वो कौन है जो ये चाहता हो कि उसको बेवकूफ़ समझा जाए या बेवकूफ़ कहा जाए या वो बेवकूफ़ियाँ करे। लेकिन अनइंटेंशनली या बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं ये बेवकूफ़ी में आएगा या अक्लमंदी में आएगा। तो अब ये कुछ रवैये हैं, ये दो पर्सनालिटी टाइप्स हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं और हमें सिखानी पड़ती हैं अपने बच्चों को। ये वो लाइफ स्किल्स हैं जिसके बारे में कि हमें उन्हें बताना पड़ता है। और जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं ना, यूजुअली वो इसके बारे में बहुत एक अच्छा तजर्बा रखते हैं। और ये क्योंकि ये इनका ताल्लुक़, इन रवैयों का ताल्लुक़, इस एक शख्सियत का ताल्लुक़ जो है वो हमारी सोशल इंटेलिजेंस से है। ये एक्चुअली दो लफ्ज़ हैं जो ये बताते हैं कि हम कितने सोशली इंटेलिजेंट हैं या हम नहीं हैं। जिसमें से एक जो है बेवकूफ़ होने में सबसे बड़ी जो बात होती है वो है जज्बातियत, कि आप फ़ैसले कर लेते हैं बड़े बड़े और वो सिर्फ जज्बात के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको अपने जज्बात को से अलग होके फ़ैसले करना जो है अभी उसका तजुर्बा नहीं है, उसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप फ़ैसले कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं। ये एक बेवकूफ़ी है। फिर उजलत पसंदी, आप फ़ौरी तौर पे चाहें कि बस अभी अभी जल्दी जल्दी सब कुछ जो है वो हो जाए, विदाउट थिंकिंग कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कुछ भी अचानक से नहीं हो जाता, हर एक का एक प्रोसेस है, एक वक्त है। हमें वो वक्त उसको देना पड़ेगा किसी भी काम की तकमील के पहुँचने तक या किसी भी मंसूबे की कामयाबी तक का एक जो प्रोसेस का टाइम है वो हमें देना पड़ेगा। सो एक उजलत पसंदी। और एक तीसरा है कि जब आप भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं दूसरों पे हद से ज़्यादा, आप यानी उनको आंखें बंद करके जिसे कहते हैं यकीन कर लेना, और ये भी जज्बातियत की वजह से ही होता है। सो ये भी एक ऐसी गलती है जो कि बेवकूफ़ी का मज़हर है। और सबसे बड़ी जो अलामत है कि एक ही गलती बार बार दोहराई जाना, यानी आपने जो कुछ आपसे हो गया गलत, इत्तफ़ाक़न हो गया या किसी वजह से भी हो गया, लेकिन आप दोबारा उस गलती को जो है वो रिपीट कर रहे हैं। सो ये भी एक बेवकूफ़ होने की अलामत है। और बेवकूफ़ी जो है ये कोई जुर्म नहीं है, इसका नुकसान, बेवकूफ़ इंसान का जो नुकसान है वो उसकी अपनी ज़ात को पहुंचता है। वो जो भी तकलीफ़ सहता है वो ख़ुद सहता है, वो दुख उसको और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं जो कि उससे प्यार करते हैं उनको होता है। तो इसके बरक्स एक रवैया है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो कि सोशल इंटेलिजेंट जिसे हम कहेंगे, अक्लमंद है। सो एक अक्लमंद इंसान में होता है कि जिसको एक तो जज्बात की रौ में नहीं बहता, उसको पता होता है कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और उसने उसके साथ कैसे स्टिक करना है। सो ये तो सबसे पहली एक निशानी होगी। दूसरा ये कि उसे पता होता है कि उसने अपने वक्त, अपने एनर्जी और अपने जो सलाहियतें उनका कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और किस तरह से उसको बेहतरीन जो है उससे फ़ायदा उठाना है। और तीसरा ये होता है कि उस इंसान को ये पता होता है कि उसने किस एरिया में कब उसे जवाब नहीं देना, कब उसे उलझना नहीं है, कब उसे खामोशी इख्तियार करनी है और कब इसे चुपचाप जो है किसी मामले से निकल जाना है। सो ये भी किसी भी शख्स की अक्लमंदी का मज़हर है। लेकिन इन दोनों रवैयों के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि अगर इसके अंदर नेकनियती और खुलूस ना हो तो यही जिसको हम अक्लमंदी की सिफ़ात में गिन रहे हैं ये ख़ुद गर्ज़ी की अलामत भी हो सकती हैं, और वही जिसको हम बेवकूफ़ी की अलामात जो हैं समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो बेलौस होने की, मुखलिस होने की निशानी भी हो। सो एक इन सब चीज़ों के ऊपर जो एक सुपर चीज़ है वो है आपकी नीयत का, इरादे का, सोच का पाकीज़ा होना, साफ़ होना, जिसमें कि आप अच्छा चाहते हैं अपने लिए भी और अपने अलावा आप सब लोगों के लिए, और आप किसी का बुरा नहीं चाहते समेत अपने और किसी और का भी नहीं चाहते। सो उसके साथ फिर आप जो कुछ भी डिसीजंस या फ़ैसले कर रहे होते हैं वो हो सकता है वक्ती तौर पर लगें ऐसे कि जैसे वो ठीक नहीं है या वो गलत हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वक्त और हालात जो है वो साबित करते हैं कि आप जो कर रहे थे या आपने जो कुछ किया वो बेहतर था और वही मुनासिब था। सो ये कुछ बातें जो कि मैं समझा कि ज़रूरी है आपके साथ बात कर ली जाए आज सुबह इसके बारे में, और इसके बाद प्रोग्राम शुरू किया जाए। सो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।